ओम नमः शिवाय। दोस्तों सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज आपको सिखाने जा रही हूँ एक ऐसा धन कारक यंत्र जो आपको देगा अनएक्सपेक्टेड मनी। जब भी हम मनी का कोई यंत्र बनाते हैं तो डेफिनेटली पैसा तो आता ही है, लेकिन हर यंत्र की कुछ ना कुछ खासियत जरूर होती है। तो आज आपको सिखा रही हूँ एक ऐसा यंत्र जो अनएक्सपेक्टेड मनी आपको जरूर देता है। ये ऐसा खास यंत्र है जो माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, और जब भी आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत हो, कहीं से भी कोई सोर्स ना हो, तब आप इस यंत्र को बना सकते हैं, इस यंत्र को धारण कर सकते हैं। इससे आपको अनएक्सपेक्टेड जो मनी है वो मिलेगा, प्लस अनएक्सपेक्टेड मनी के सोर्सेस ओपन हो जाएंगे। तो ऐसा यंत्र है ये, इसको हम धनकारक यंत्र बोलते हैं। तो मैं हूं शालिनी, आप सभी की दोस्त। आज नीचे बैठ के वीडियो बना रही हूं। कभी कभी धरती से भी जुड़े ही रहना चाहिए। धरती हमारी माँ है, जितना जुड़ाव हम धरती से रखते हैं उतना ही हम ग्राउंडेड रहते हैं। तो आज मैं नीचे बैठ के बना रही हूँ। मुझे बड़ा सुकून आता है जब मैं धरती पे बैठती हूँ, धरती पे रहकर हीलिंग करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को भी धरती से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि इससे अपने आप हमारी ग्राउंडिंग काफी हद तक होती रहती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनकारक यंत्र की। शुरुआत कर लीजिए यंत्र की। अपना सफेद कागज लेकर आ जाइए। ये जो यंत्र है धनकारक यंत्र, सफेद प्लेन पेपर पे, कलरफुल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल प्लेन पेपर आपको यूज करना चाहिए। लाइनिंग्स वाला मैं हमेशा मना कर देती हूँ। तो प्लेन पेपर ले लें, जिस भी कलर का मिल जाए। प्लेन पेपर ज्यादातर, जैसे हम अगर किसी के घर पे नहीं होता आप मार्केट से ले सकते हैं, अदरवाइज प्रिंटर में व्हाइट पेपर यूज करते हैं, वो वाला व्हाइट पेपर आप ले सकते हैं। तो कैसा भी प्लेन पेपर लें। रेड इंक से बनाना है। माता लक्ष्मी को लाल रंग पसंद है, तो हम लाल रंग से ही इस यंत्र को बनाएंगे। सभी यंत्र की खासियत ये होती है कि आपको उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि वो यंत्र आपके लिए काम करेगा। तो डेफिनेटली आपको यंत्र से रिजल्ट मिलता है। इस यंत्र को शुक्रवार से बनाना आप शुरू करेंगे। देखिए, यंत्र में ये नहीं होता कि एक यंत्र लिया आपने, एक बार बना लिया और धारण कर लिया, हो गया, आपको रिजल्ट आने लगेगा। ऐसा करिश्मा नहीं होता। यंत्र बहुत बड़ी साधना है, ठीक है। बिना यंत्र को सिद्ध किए यंत्र भी रिजल्ट नहीं देते। जो यंत्र आप मुझसे लेते हैं वो यंत्र मैंने सिद्ध किए हुए हैं, और जो यंत्र आप बनाते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताती हूँ कि आप कैसे उनको जागृत कर सकते हैं। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता कि 4 लाइनें खींचकर आप अपने पास रख लें और 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। यंत्र को सिद्ध किया जाता है। तो ये वाला जो यंत्र है, किसी भी शुक्रवार के दिन आप बनाना शुरू करेंगे। नहा धोकर अच्छे साफ कपड़े पहनकर बैठें और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। माता लक्ष्मी का नाम लें। 11 बार, कम से कम 21 बार, 51 बार श्रीम मंत्र का जाप कर लें। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, उसका जाप करते करते कि माँ मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, आप मेरे लिए अर्जेंट मनी के सोर्सेस खोल दो, मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है, कुछ नया मेरे लिए शुरू कर दो जिससे मेरे पास तुरंत पैसे आने शुरू हो जाएं। शुक्रवार को आप इस यंत्र को बनाना शुरू करेंगे। कैसे इस यंत्र को बनाएंगे? आपने व्हाइट पेपर ले लिया, रेड इंक ले ली। कैसे बनाएंगे? ऐसे स्क्वायर बना लिया आपने। सबसे पहले स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर के बाद डिवाइड करिए इसको, ऐसा। ये बन गया आपका। उसके बाद ये बनाया, ये और ये शेप आपने बनाया। ये शेप बनाते वक्त भी आप मन में क्या जाप करते जाएंगे? श्रीम 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 माता लक्ष्मी का मंत्र आपको लगातार जाप करते जाना है। अब आप कहाँ से बनाना इसको शुरू करें? यहाँ पर बनाने के बाद आप इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ऐसा, ये आपने ऐसा बना दिया। अब आप क्या शुरू करेंगे? मन में श्रीम का जाप करते हुए यहां पर लिखा 1 नंबर 1 2, 2 नंबर 3 नंबर 4, ये आपने 4 नंबर लिख लिए। इसको लिखने के बाद आप पहुंचेंगे यहां पर लिख देंगे 5 नंबर। यंत्र बनाने की एक विधान होता है, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपने यंत्र शुरू कर दिया बनाना और यंत्र आपको रिजल्ट देने लगेगा। मैं इसीलिए यंत्र बनाना आपको बताती हूँ कि कहाँ से कैसे आपको बनाना है, उसी विधान से आपको यंत्र बनाना है। तो जो मेथड मैं बता रही हूँ आपको वही फॉलो करना है। आपने ऐसे करके यहाँ तक बना लिया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे।
6 इस वाले कॉलम में, 7 6 7 8 8 नंबर, और यहां पर लिख देंगे 9 नंबर। ये आपका यंत्र है। देखिए, फोटो भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए, अच्छे से देखिए। ये बना आपका धन कारक यंत्र। अब ये यंत्र क्या क्या चीजों में आप बना सकते हैं? देखिए, याद रखना, यंत्रों को हम यूज नहीं करते हैं, यंत्रों के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और यंत्र हमारे पास रहता है, हमको रिजल्ट मिलने लगता है। तो यंत्र आपने बनाया, इस यंत्र को जब आप धारण करेंगे तो आपको किस किस चीज में फायदा हो सकता है? सबसे पहले तो अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से मनी आपको मिलने लगेगा। मतलब जहां जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की है, वहां से कहो आपको मनी मिलना शुरू हो जाए, पैसे आने शुरू हो जाए। अगर बिजनेस एकदम ठप पड़ा है तो पता चले कुछ एक नई ऐसी चीज मिल जाए जहां से आपको पैसे आने शुरू हो जाए। तीसरी चीज, अगर खर्चा बहुत ज्यादा आप करते हैं, किसी भी तरह पैसा बचा नहीं पाते, इनकम आपकी अच्छी है लेकिन बचा नहीं पाते, सब कुछ खर्च कर लेते हैं। अगर बचत नहीं कर पाते हैं तो धनकारक यंत्र को धारण करिए, पैसों की बचत करना भी आप सीख जाएंगे, अपने आप बचत होना शुरू हो जाएगी। सेविंग्स भी जरूरी रहती है, तो ये उसमें आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा मनी फ्लो आपके पास बढ़ेगा, बहुत सारे नोन और अननोन सोर्सेस से मनी फ्लो आपकी तरफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये यंत्र मीन्स मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, खास तौर पे अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए हम इस यंत्र को बनाते हैं। आपने ये यंत्र बनाया, शुक्रवार को आपने बनाया है। अब आप क्या करेंगे, इसी यंत्र को आपको कितने बार बनाना है? 10,800 बार। 10,800 की संख्या आपको पूरी करनी है। जब आप 10,800 की संख्या पूरी कर लेंगे, इस यंत्र को डेली बनाएंगे, जितना बनाना है। रोज का नियम आप रख लें कि आज मैं पर डे में मैं 25 बार बनाऊंगा या 50 यंत्र बनाऊंगी। जितने भी यंत्र आपको बनाने का मन है, कभी भी सुबह शाम बैठकर अपने यंत्र बना। पहले दिन आप मंदिर में बैठकर अपना पहला यंत्र बना लें, उसके बाद आप मंदिर में बनाते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप कैसे भी बना सकते हैं। तो रोज निश्चित संख्या में यंत्र बनाते जाएं। 10,800 की संख्या में यंत्र आपको बनाने हैं श्रीम का जाप करते हुए। जब आपके यंत्र संख्या पूरी हो जाए, 10,800 की संख्या पूरी हो जाए, तो जो आखिरी यंत्र बनेगा वो आप धारण करेंगे। तो आखिरी यंत्र, बाकी आप चाहे तो कॉपी में बना लें और अपना निश्चित संख्या में बनाएंगे तो गिनती भी आपके पास रहेगी। आखिरी यंत्र आप बना लें, उसको माता लक्ष्मी के चरणों में, अगर घर में ही बैठ के बना रहे हैं तो माता की तस्वीर के आगे बैठ के बना लें, और माता की तस्वीर में उनके चरणों पे आगे वो यंत्र रख दें कि माता मेरे पैसों से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर कर दो। और अगर आसपास कोई लक्ष्मी मंदिर हो तो माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में इसको चढ़ाकर और धूप दिया घर में अपने करके, तब इस यंत्र को आप धारण करेंगे। शुक्रवार के दिन धारण करने, गले में चांदी में पहनना है आपको, चांदी के लॉकेट में। कई बार मैंने लॉकेट्स भी दिखाए हैं जो मेरे पास होते हैं, उसमें हम यंत्र रख के धारण करते हैं। तो आप चाहें तो वो लॉकेट भी मुझसे ले सकते हैं। तो आप वो यंत्र चांदी के लॉकेट में अपने गले में धारण करके रखें जब तक आपकी पैसों की समस्या दूर ना हो जाए। इस धनकारक यंत्र को गले में पहने, चाहे आप किसी में पहन लें। अगर धागे में पहनना है तो लाल रंग के धागे में पहने, और अगर चेन में पहनना चाहें तो सोने की या चांदी की किसी भी चेन में आप इसको पहन सकते हैं। ब्लैक धागे में ना पहने, रेड में पहन लें अगर धागे में पहनना है तो, और सोने चांदी में पहनना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से ये धनकारक यंत्र बनाकर आप अपनी पैसों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जो अर्जेंट मनी की जरूरत आ पड़ी है, जहां आप ब्लॉक हो गए, रुक गए, जीवन रुक सा गया है, वहां पर यह यंत्र आपको काफी मदद करेगा। जैसे कुबेर कार्ड आप सबके पास रखा है और बहुत अच्छा रिजल्ट सबको दे रहा है, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिल रहा। देखिए, एक चीज बताती हूँ, ये चीज फेथ की है, विश्वास की है। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो सब लोग कोसने लगते हैं, भगवान को भी कोसने लगते हैं, अच्छा नहीं है, सही नहीं है, गलत है। जबकि कुबेर जी भगवान का जो यंत्र है वो तो रिजल्ट देता ही देता है। माता लक्ष्मी का जो यंत्र है वो तो रिजल्ट देता ही देता है। कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में कमी है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में कमी है, विश्वास में कमी है, जो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो ईश्वर देने से पहले जरूर परीक्षा लेते हैं, और ज्यादातर लोग परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अगर 10 दिन रिजल्ट नहीं मिला ना तो सब बेकार लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हमने लिया है तो हमको तुरंत रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है।
भगवान जरूर आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर उस परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है। ईश्वर में आस्था रखने की बहुत सख्त जरूरत होती है जब भी हम कोई स्पिरिचुअल रेमेडी कर रहे होते हैं या स्पिरिचुअल चीज हम धारण करते हैं। इस यंत्र को धारण जब आप करें तो ये खासियत है, किसी भी यंत्र के साथ वैसे ये खासियत होती है कि कभी भी मान लीजिए किसी का जो डेथ होती है तो अंत्येष्टि के समय जब हम जाते हैं तो उस समय पे हम अपने यंत्र को धारण किए हुए नहीं रहते। इस यंत्र में भी ये याद रखना है, ऐसे समय पे यंत्र धारण नहीं करना है। उस समय में अपना यंत्र उतार के मंदिर में रख दें और मंदिर में रखने के बाद जब अगले दिन नहा धो के कच्चे दूध से आप उसको थोड़ा धो के या फिर अगरबत्ती से ऐसे घुमा के 11 बार श्रीम का जाप करके दोबारा से आप उसको पहन लेंगे, धारण कर लेंगे। बस इसमें एक ये प्रिकॉशन आपको रखना है, बाकी कोई प्रिकॉशन नहीं है। आराम से इसको धारण किए रहिए। यंत्र शरीर के पास ही रहता है। लेडीज परेशान होती हैं कि हमको पीरियड्स में हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यंत्र तो शरीर पे ही धारण किया जाता है। तो जैसा भी हमारा शरीर पवित्र है आप धारण कर सकते हैं उसको। तो ये है धनकारक यंत्र। उम्मीद करती हूँ सब लोग इसको बना लेंगे। जो नहीं बना पाते हैं वो मेरे पास से सिद्ध किए हुए यंत्र भी ले सकते हैं और धारण कर सकते हैं। तो मैं हूँ शालिनी। अगर आप ये लेना चाहें तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इस यंत्र को ले सकते हैं। तो मैं हूँ शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक सबको नमस्ते।